प्रिय मित्रों, आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम प्रभु के वचन को देखें। इससे पहले प्रार्थना करेंगे। पिता, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के प्रकाश से हम प्रकाशित होते हैं। आज फिर से अपने वचन का प्रकाश हमारे जीवनों पर चमकने दें और आपको आदर प्राप्त हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, हम उत्पत्ति 9 अध्याय उसके 11 से 16 पद को देखेंगे आज, लेकिन 11 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जलप्रलय से नष्ट ना होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जलप्रलय ना होगा। आइए हम इसे समझें। परमेश्वर नूह से ये वाचा बांधता है और नूह के साथ जितने जहाज में प्राणी थे जो परमेश्वर की आज्ञा अनुसार नूह के जहाज में आए, वे सब के लिए ये वाचा परमेश्वर की है। इसे हम कुछ इस प्रकार से समझें कि परमेश्वर ने सर्वप्रथम सृष्टि बनाई, जो उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद से 2 अध्याय के 2 पद तक हम देखते हैं, और उसमें रहने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य प्राणी बनाए। उत्पत्ति 1 अध्याय 27 पद में हमें इसका विवरण मिलेगा। और मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में, अर्थात मनुष्य को बुद्धि, भावना और इच्छा परमेश्वर ने दी, और इस प्रकार से इसका वर्णन हम उत्पत्ति 1 अध्याय 26 से 27 पद में देखते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाया। अर्थात स्वरूप समानता का मतलब है कि जैसा परमेश्वर स्वयं है वैसा ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर के स्वरूप में 3 बातें पाई जाती हैं। बुद्धि, जिससे मनुष्य सोचता है, समझता है, विचार करता है। भावना, जिससे सुख, दुख, प्रेम, घृणा का अनुभव करता है। और इच्छा, जिससे चुनाव या निर्णय करता है। परमेश्वर ने मनुष्य को मशीन नहीं बना दिया कि जैसा वो चाहे वैसा उसको चला सके, बल्कि परमेश्वर ने उसे स्वतंत्र इच्छा दी है। चाहे तो वो सही मार्ग चुने, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे या उसको ना पालन करे। जैसा भी वो करेगा उसका फल उसे परमेश्वर की ओर से दिया जाएगा। मनुष्य ने उस स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग किया और पाप में गिर गया, जिसका विवरण हम उत्पत्ति 3 अध्याय 6 से 7 पद में देखते हैं। मानव जाति, समस्त मानव जाति पाप से भर गई, जिसका विवरण हमें उत्पत्ति 6 अध्याय 6 से 7 पद में दिखाई देता है। केवल नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी निकला, और परमेश्वर, जिसका विवरण भी 6 अध्याय उसके 9 पद में पाया जाता है उत्पत्ति के। और परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचने के लिए उपाय बताया कि एक नाव बनाओ, और वो नाव इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसमें सभी प्रकार के जानवरों के जोड़े आ सकें। और इस प्रकार से हम देखते हैं नूह ने परमेश्वर की आज्ञा पालन की, और बाकी मनुष्यों ने परमेश्वर की आज्ञा पालन का मजाक उड़ाया, और इस कारण परमेश्वर ने नूह को आशीष दी, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया था। इसका विवरण भी उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 22 पद में हम देख सकते हैं। जल प्रलय और परमेश्वर ने पृथ्वी पर भेजा। जल प्रलय का मतलब है कि उस आकाश से उस वक्त तक बारिश नहीं होती थी। परमेश्वर ने बारिश भेजी और नीचे पृथ्वी के जल के स्रोतों को खोल दिया, और इस प्रकार से पूरा पृथ्वी जलमग्न हो गई। कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जो सूखी भूमि या सूखा पहाड़ कहलाए या सूखा स्थान कहलाए। जल प्रलय की पृथ्वी परमेश्वर ने आज्ञा दी, और इस प्रकार से जल प्रलय हो गया। पृथ्वी के सारे प्राणी मारे गए जो नूह के जहाज के अंतर्गत नहीं थे, अंदर नहीं थे, और उसका परिवार और वे प्राणी बच गए जो जहाज के अंदर थे। उत्पत्ति 8 अध्याय 15 से 17 पद में हमें इसका विवरण मिलता है। नूह और समस्त प्राणी भूमि पर जल के कम होने पर, सूखी भूमि दिखाई देने पर उस जगह पर उतर गए परमेश्वर की आज्ञा अनुसार, और नूह ने परिवार सहित परमेश्वर की आराधना की और परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। उत्पत्ति 8 अध्याय 20 से 21 पद तक हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर प्रसन्न होकर नूह और सभी प्राणियों से जो उस समय थे और उनके वंशजों से भी जो होंगे ये वाचा बांधी
कि पृथ्वी को अब परमेश्वर जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा। उत्पत्ति 8 अध्याय उसके 21 पद में हम देख सकते हैं इस बात को। परमेश्वर ने अपनी वाचा को स्मरण रखा और परमेश्वर ने कहा कि वो अपनी वाचा को स्मरण रखेगा और उसका ये चिन्ह होगा कि बादल का धनुष आकाश में दिखाई देगा, जिसे हम सप्तरंगी धनुष या इंद्रधनुष भी कहते हैं, वो आकाश पे दिखाई देगा। उत्पत्ति 9 अध्याय 13 से 17 पद, जो आज भी अक्सर बारिश होने के बाद दिखाई देता है, जो इस बात का प्रतीक है या चिन्ह है कि मनुष्य के पाप बढ़ गए हैं और वे मनुष्य जाति दंड के योग्य है। परंतु परमेश्वर अपनी वाचा के कारण अब मनुष्य को, पूरी पृथ्वी को जल से या जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा। यहाँ पर हमें क्या शिक्षा मिलती है या हमें निष्कर्ष दिखाई देता है इन सारी बातों का? पहली बात, हमें ये जानना है इन सारी बातों के द्वारा कि मनुष्य पापी है, उसे परमेश्वर की आवश्यकता है और वह अपने आप को नहीं बचा सकता। इसलिए मनुष्यों को परमेश्वर में विश्वास करना और परमेश्वर के निकट आना आवश्यक है। दूसरी बात जो हम इस बात से जानते हैं कि आकाश में बादल का दिखाई देना, आकाश में बादल का धनुष दिखाई देना, ये परमेश्वर की उस वाचा का चिन्ह है जो सभी प्राणियों से परमेश्वर ने वादी है कि अब पूरी पृथ्वी को जल से नष्ट नहीं करेगा। तीसरी बात जो हमें यहाँ दिखाई देती है, शिक्षा मिलती है कि पृथ्वी अब जल प्रलय से तो नाश नहीं होगी, लेकिन इसके पाप इतने बढ़ गए हैं कि अब ये परमेश्वर ने कहा है कि ये नाश होगी, लेकिन वो जल प्रलय से नाश नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने जल प्रलय से नष्ट नहीं करने की वाचा बांधी हुई है और अत्यधिक पाप के कारण इस पृथ्वी का अंत होना निश्चित है। इसके विषय में हम आगे वाले डिवोशन में देखेंगे। हमने परमेश्वर का काफ़ी मजाक उड़ाया है प्रियो, उसकी आज्ञा का विरोध भी किया है बहुत बार और उसे पूर्ण रीति से ना मानकर अभी भी हम अपनी इच्छा अनुसार चल रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम उस परमेश्वर से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से, उस परमात्मा से क्षमा मांगें और उसे अपना मुक्तिदाता प्रभु स्वीकार कर लें। बाइबल बताती है या कहती है कि परमेश्वर के विरोध में ना तो कोई बुद्धि चलती है और न ही कोई समझ काम आती है। इसलिए हम चेत जाएं, सचेत हों, हम परमेश्वर के विरोध में ना हों, बल्कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार एक दूसरे के लिए कार्य करें, परमेश्वर की महिमा करें, ईमानदारी, स्वच्छता और पवित्रता का जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर आपको अपनी बरकतों से मामूर करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, धन्यवाद, आपके वचन के खुलने से प्रकाश हुआ है। आज भी पृथ्वी पर अत्यधिक पाप के कारण आप इस पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करते, क्योंकि आपने अपनी वाचा को बांधा है और आप अपनी वाचा के प्रति सदा सदा सचेत रहते हैं और जो आप कहते हैं उसे पूरा करते हैं। और मनुष्य ऐसा नहीं है, वो कहता है लेकिन भूल जाता है या पूरा नहीं करता। हम प्रार्थना करते हैं हम सब के पापों को आप क्षमा करें, जितने इस वचन को सुनते हैं उनके भी और हम सब के, ताकि हम आपके पाक जीवन में, आपकी पवित्र जीवन की भरपूरी में बढ़ते जाएं और आपके अनुरूप, आपकी अधीनता में पाए जाएं। परमेश्वर अपनी सिद्धता में हमें बढ़ाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।